अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ हाज़िर हुआ हूं। और आज का लेक्चर भी स्टूडेंट्स आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दूंगा। और हमेशा की तरह मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं और हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 2.6 का, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करना है हमने द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो दर्जल स्टेटमेंट्स दी गई है हमने आइडेंटिफाई शनाख्त करनी है। ट्रू है कि फॉल्स है, हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन सी इन स्टेटमेंट्स में ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 हमारे पास है -3 का अंडर रूट, -3 का अंडर रूट इक्वल है 3 के। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बता देते हैं -3 का अंडर रूट है और यहाँ भी -3 का अंडर रूट है और इक्वल हमारे पास है 3 के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं 3 आता है कि नहीं। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है। जब कोई भी अलामत नहीं होती तो मल्टीप्लाई की अलामत होती है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें ये दोनों नंबर सेम है। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम स्केयर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे a है मल्टीप्लाई ए, दोनों सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्केयर, क्योंकि बेस एक जैसी है, पावरें जमा हो जाती हैं, वही काम है। अब देखिए अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, तो आंसर क्या है -3 और यहाँ पे क्या है हमारे पास आ रहा है 3। क्या ये इसका आंसर +3 है? नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। हम यहाँ पे फिर लिख देंगे कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। सिर्फ F लिख दें, फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पार्ट 2। एयोटा की पावर 73 इक्वल है माइनस एयोटा के। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये मत समझना कि सिर्फ हमारे पास ट्रू फॉल्स है, ये शॉर्ट में आने नहीं है। ये शॉर्ट में आ सकते हैं, ये शॉर्ट में आ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना सा दिया जाएगा कि इसको आप सोल्व करें। एयोटा की पावर 73, तो आप इसको फिर आपको सोल्व करना आना चाहिए। क्या है? आना चाहिए आपको। अब देखिए एयोटा की पावर 70, इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे सोल्व करते हैं? हमारा तरीक़ेकार क्या होता है? हम ये देखते हैं पावर अगर ओड है तो हम इवन बनाते हैं। हम इवन बना दें, इवन हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं एयोटा की पावर 72 इवन बन गया और साथ में एक और एयोटा लिख देंगे 72 + 1 73। 73 को हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। और 72, अब 72 को हम मज़ीद सोल्व कर सकते हैं एयोटा का स्केयर। और हम क्या करेंगे? 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 72 बन जाए और वो नंबर हमारे पास है 36। सर जी ये 36 कैसे आया? स्टूडेंट्स ये अगर आप 72 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर 36 आता है। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। अब एयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। आप सारे कहेंगे सर जी एयोटा स्केयर -1। अगर नहीं पता तो याद रखें एयोटा स्केयर -1 होता है। तो एयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है और इसकी पावर हमारे पास 36 वैसे आ जाएगी और ये एयोटा साथ में वैसे ही आई आ रहा है। अब -1 पावर हमारे पास क्या है? इवन है। जब पावर इवन होती है तो माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और साथ में एयोटा आ जाएगा। एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा। देखिए इसको सोल्व करने से आंसर क्या माइनस एयोटा आया? नहीं आया। इसका मतलब जो उसने हमें स्टेटमेंट दी थी, ये वाले पार्ट 2 की स्टेटमेंट, ये उसने गलत दी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। तो आपने F लिख दें, F से मुराद फॉल्स। अब देखिए पार्ट 3। एयोटा की पावर 10 इक्वल है -1 के। तो हम सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम सोल्व कर लेते हैं ना। एयोटा की पावर 10 इक्वल है -1 के। तो एयोटा की पावर 10 को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए पावर इवन है, साजी ये इवन है। तो इवन है तो फिर हम क्या करेंगे? हम फिर इसको 2 यहाँ पे लिखेंगे, एयोटा का स्केयर लिखेंगे और 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 बन जाए। तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। 2 5 10 होता है, ठीक है। एयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है और 5 हमारे पास ऊपर वैसे ही आ जाएगा। अब पावर हमारे पास क्या है? ओड है। जब पावर ओड होती है तो माइनस का साइन वैसे आ जाता है, -1 हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसको हमने हल किया, -1 आंसर आया और हमारे उसने दिया भी यही था कि ये आया कि -1 के इक्वल आता है। तो बिल्कुल एयोटा
की पावर 10 को हल करने से -1 ही आता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये उसने ट्रू दी है, ये स्टूडेंट उसने ट्रू दी है, मतलब सही दी है। तो हम टी लिख देंगे। अब हम करते हैं पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखें। कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर इज -1 + 6 एओटा है। सर जी क्या मतलब? सुनो, मतलब ये उसने कहा है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम कॉन्जुगेट लें तो ये आंसर आता है, इसका कॉन्जुगेट ले ये आंसर आता है, इसका कॉन्जुगेट लें ये आंसर आता है। तो हम देख लेते हैं, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -6 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेके देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के होता है। तो एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। -6 एओटा प्लस -1 आ जाएगा। अब थोड़ी सी इसको तरतीब दे लें, -1 को पहले लिख लें और -6 एओटा को बाद में लिख लें। अब ये तो अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, कॉन्जुगेट नहीं लिया, कॉन्जुगेट अब हम लेते हैं। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? तो हम ऊपर बार लगा दें। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है ना उसका साइन चेंज करते हैं। ये इमेजिनरी नंबर है ना, इसका साइन चेंज करना है, इसकी अलामत चेंज करनी है, माइनस है प्लस आ जाएगा। और ये अब हमने कॉन्जुगेट लिया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर हमने कॉन्जुगेट लिया है। अब ये कॉन्जुगेट ले लिया। अब ये जो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया ये आया कि नहीं आया? देखिए -1 + 6 एओटा, -1 + 6 एओटा, इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसका यही कॉन्जुगेट है। जब यही इसका कॉन्जुगेट है तो जो हमारे पास मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप सारे कहेंगे सर जी ट्रू है सर जी ट्रू है, क्योंकि हम इसका कॉन्जुगेट लें तो यही आता है। देखें इसको सिंप्लीफाई किया, कॉन्जुगेट लिया, यही आया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 देखें। डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया a + b एओटा। किसी भी नंबर में अगर एओटा आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर होता है। साथ ही थोड़ा सा बता दें आप, मैं बता देता हूँ। डिफरेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ये वाला है। तो हम यहाँ पे चलो साथ में लिख लें, एक कम्प्लेक्स है a + b एओटा, एक कम्प्लेक्स नंबर है। एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट, और क्या इसका कॉन्जुगेट, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो z लिखेंगे और z के ऊपर ये बार लगा देंगे। अब जैसे हमने इसके ऊपर बार लगाई हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है कि ये इमेजिनरी नंबर है, इसका अपने साइन चेंज करना है। ये हमारे पास हो जाएगा a - b एओटा। आप कहेंगे सर जी पहले तो आप ऐसे बार लगाते थे, जैसे z है a + b एओटा है, इसके ऊपर भी बार लगाएं, इसके ऊपर भी बार लगाएं। जब बार ख़त्म करनी है तो फिर हम माइनस लगाते थे, वो भी सही है। लेकिन बच्चों अब आप सीख चुके हैं, कॉन्जुगेट आसान सी बात है। आप यहाँ पे z के ऊपर बार लगाएं और इस इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करें, डायरेक्ट करें, ये स्टेप छोड़ दें। ठीक है, अब देखें, अब उसने ये कहा है स्टेटमेंट में, डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर ये एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसका ये जो कॉन्जुगेट लिया इसका डिफरेंस, इसका बच्चों डिफरेंस माइनस करें, इज़ अ रियल नंबर होता है। तो हम करके देख लेते हैं। उसने कहा कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, और डिफरेंस के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट क्या है? ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट है। इन दोनों का डिफरेंस यही क्या है? डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। इसका जो डिफरेंस है वो रियल नंबर आता है। तो हम करके देख लेते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। z हमारे पास क्या है? a + b एओटा है, ये माइनस आ गया, और z बार मतलब ये हमारे पास z बार क्या है? a - b एओटा है। हम लिखेंगे a + b एओटा। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब देखें +a - a से कैंसिल, b एओटा और b एओटा, ये हमारे पास हो जाएगा 2b एओटा। ये हमारे पास जब किसी भी हमारे पास टर्म में एओटा आ जाए तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो उसने तो कहा था अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका ये जो कॉन्जुगेट है उन दोनों का डिफरेंस लें, इज़ अ रियल नंबर होता है। ये तो रियल नहीं आया। जब रियल नहीं आया स्टूडेंट्स, मतलब उसने गलत कह दिया, उसने हमें घुमाने के लिए हमें
घुमाने के लिए गलत कह दिया। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है फिर? ये स्टेटमेंट एफ से फॉल्स है। अब देखें हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 6। इफ़ a माइनस 1 माइनस इंटू बी प्लस 3 एओटा इक्वल होता है 5 प्लस 8 एओटा, देन a इक्वल टू 6 b एंड b इक्वल टू माइनस 11। इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स ये अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इक्वल है इस कम्प्लेक्स नंबर के, कहते हैं इसको सोल्व करें, इनको सोल्व करें तो आंसर ये a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू माइनस 11 आता है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इफ़ अगर ये दोनों इक्वीन इक्वल हैं तो ये आंसर आना चाहिए, देन ये आंसर आना चाहिए। तो हम सोल्व करके देख लेते हैं। a माइनस 1 आगे लिखवा दें स्टूडेंट्स। आप कहेंगे जी सर जी माइनस है, b प्लस 3 है सर जी, साथ में एओटा है, इक्वल का साइन लगाएं सर जी, 5 प्लस 8 एओटा है। मैं कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट सही लिखवाइए आपने। अब सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखें ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये जो लेफ्ट साइड का कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है राइट साइड के कम्प्लेक्स नंबर, मतलब दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। जब दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं ना स्टूडेंट, इक्वल होते हैं तो उनका ये जो रियल हमारे पास, ये रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। जैसे a माइनस 1 ये हमारे पास रियल पार्ट, a माइनस 1 इक्वल है 5 के। रियल पार्ट का कैसे पता चलता है? जिसमें एओटा ना हो। अब इसमें एओटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। राइट साइड में 5 के साथ एओटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। तो रियल के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा ये वाला। इमेजिनरी कौन सा होता है? जिसमें एओटा होता है, और जिसमें एओटा होता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? हमारे पास है माइनस इंटू बी प्लस 3 इक्वल है 8 के। हमने सिर्फ एओटा के कोफिशिएंट, इस एओटा का ये वाला कोफिशिएंट, इस एओटा का ये वाला कोफिशिएंट, इसे ही कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 5 है, माइनस 1 राइट साइड पे जाएगा प्लस 1, a इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, अब b को हल कर लेते हैं। अब b को हम माइनस b माइनस 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुई 8 वैसे आ गया, माइनस b है, माइनस 3 को हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा और हमारे पास 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। तो हम आमतौर पे वेरिएबल के साथ अलामत नहीं लिखते, ये हमारे पास अलामत उधर चले जाएगी, राइट साइड पे चले जाएगी, तो माइनस के 11 हो जाएंगे। अब b हमारे पास ये आंसर आया है, b हमारे पास क्या आंसर माइनस 11। b देखें हमारे पास क्या है माइनस 11 है, a हमारे पास 6 है, a 6 है। यही उसने कहा था कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर हो तो देन a इक्वल टू 6 आता है, b इक्वल टू माइनस 11 आता है। हमने सोल्व किया, यही आया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम ट्रू लिख देते हैं, हम यहाँ पे फिर ट्रू यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देंगे एंड वाला पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, और उसका जो कॉन्जुगेट है, एक कम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कॉन्जुगेट है उसका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टी, कम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जब कहते हैं हम प्रोडक्ट लेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कहते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। नॉन नेगेटिव से मुराद अब सिंपल ले लें पॉजिटिव रियल नंबर आता है। तो हम देख लेते हैं, हम कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हम कर लेते हैं, हम क्या करेंगे लेट करेंगे z, हम एक नाम रख लेते हैं a प्लस बी आयोटा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। उसने दिया नहीं है, खुद से हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लेट कर दिया। और स्टैंडर्ड फॉर्म, असल फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की ऐसी होती है। तो आप a प्लस बी होता एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट सर जी हम लिखवा देते हैं, z के ऊपर बार गए सर जी, ये जो इमेजिनरी नंबर है इसका साइन चेंज कर दें, मैंने कर दिया a माइनस, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब कम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई, z और z बार को मल्टीप्लाई करें, मतलब प्रोडक्ट लें दोनों का कॉन्जुगेट का। तो हमने क्या करेंगे, z हमारे पास क्या है a प्लस बी होता है, राइट साइड को हल करते हैं ना, और z बार हमारे पास क्या है a माइनस बी होता। कम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो आंसर देखते हैं फिर क्या आता है। स्टूडेंट देखें, ये a प्लस बी, a माइनस बी, आपको फार्मूला आता है ना, आता है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो आप कहेंगे सर जी आता है, ये होता है a का स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। स्टूडेंट जब हमारे पास देखें
ए प्लस बी और ए माइनस बी हो, हमारे पास टर्में सेम है, ए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी बी। जब हमारे पास टर्में दोनों फैक्टरों में सेम हो और प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो, चाहे यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो, तो हम पहली टर्म का स्केयर लेते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं और दूसरी टर्म का स्केयर लेते हैं। यहाँ भी देखें ए सेम है, बी ओटा सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब पहली टर्म का स्केयर लेंगे, माइनस लगाएंगे और दूसरी टर्म का स्केयर ले लेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगाएं, ये हमारे पास ए स्केयर हो जाएगा। अब ये बी का भी स्केयर है और अयोटा का भी स्केयर है, तो अयोटा के स्केयर को हम सिंपलीफाई अगर करें, अयोटा का स्केयर होता है -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्केयर आ जाएगा। अब आंसर आ गया। अब देखें उसने कहा था एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को जब प्रोडक्ट लेंगे ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, हमेशा कहता है नॉन नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आता है। हमने इसको हल किया, पॉजिटिव आया, बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए हमारे पास रियल नंबर भी है, रियल नंबर क्यों है, पॉजिटिव रियल नंबर क्यों है, क्योंकि इसमें एयोटा नहीं है। जब एयोटा नहीं है तो हमारे पास रियल नंबर होता है और पॉजिटिव रियल नंबर है, बिल्कुल पॉजिटिव क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस की अलामत है ना, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो उसने हमें स्टेटमेंट दी थी ये हमारी ट्रू है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इज़हार करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें ए प्लस बी होता, मतलब कहने का एक हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए और एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। जब इसको हम सोल्व करें एक हमारे पास रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। इस फॉर्म में ए प्लस बी होता में ए और बी हमारे पास रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, हम पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 देखें, 2 + 3 एयोटा प्लस 7 - 2 एयोटा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा ब्रैकेटों को ख़त्म करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 2 + 3 एयोटा आ जाएगा, प्लस अलामती चेंज नहीं करता। आप सारे कहेंगे सर जी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, वैसे आ जाएगा 7 - 2 एयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहें रियल नंबर को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वो होता है जिसमें एयोटा नहीं है, इसमें भी एयोटा नहीं है, इसमें भी एयोटा नहीं है, ये रियल है। और इमेजिनरी कौन सा होता है, जिसमें एयोटा होता है, जिसमें एयोटा। हम 2 + 7 हो जाएगा 9 और ये +3 एयोटा, ये -2 एयोटा है। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा ना, 1 एयोटा। तो हम लिखेंगे 1, हम नहीं लिखते। जैसे स्टूडेंट ये हमारे पास 3 एयोटा प्लस का है, ये हमारे पास माइनस का 2 एयोटा है। 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, एयोटा साथ में आ जाएगा। अब 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते, 1 हम नहीं लिखते, इसलिए हम लिखे 9 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट अब देखें उसने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। देखें हम इसको एक्सप्रेस किया, ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में आ गया। ए प्लस बी एयोटा से मुराद ये था कि हमारे पास पहला एक रियल नंबर होना चाहिए, एक इमेजिनरी नंबर। इसको सोल्व करें, एक रियल एक इमेजिनरी, वही आ गया, एक रियल एक इमेजिनरी। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे, ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लाएंगे। ए प्लस बी एयोटा से मुराद ये है एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आप कहेंगे साथ जी ठीक है। पार्ट 2 देखें, 2 × 5 + 4 एयोटा -3 × 7 + 4 एयोटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, देखने से पता चल रहा है कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 = 10 होता है, प्लस लगाएंगे 2 × 4 = 8 होता है और एयोटा आ जाएगा माइनस। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 7 = 21 होता है, ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट माइनस है, माइनस है। जब माइनस होती है तो अलामतें चेंज होती हैं, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये माइनस अलामतें चेंज कर देगा, ये अलामत चेंज हो गई। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 4 = 12 और एयोटा। अब इसके बाद वही काम, अब आप कहेंगे साथ जी रियल को रियल में ऐड करें और
इमेजनी को इमेजनी में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। देखें ये 10 है, ये माइनस के 21 है, तो एक अगर हमारे पास रकम माइनस की हो एक प्लस की हो तो माइनस करते हैं, 21 में से 10 निकालेंगे 11 आ जाएगा, और जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो अलामत है वो लगाते हैं। बड़ा नंबर हमारे पास ये है, इसके साथ माइनस है, माइनस आ गई। प्लस के 8 एटा माइनस के 12 एटा, एक रकम माइनस एक प्लस माइनस करेंगे, 12 में से 8 निकालेंगे 4 आ जाएगा और एटा आ जाएगा। अलामत कौन सी है? जो बड़ा नंबर है, बड़ा हमारे पास 12 है, -12। अब देखें ये a प्लस बी ओटा की फॉर्म में आ गया। ये देखें हमारे पास a प्लस बी ओटा की फॉर्म में आ गया। इससे मुराद ये था कि हमारे पास एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, इसको हमने सोल्व किया, एक रियल नंबर आया एक इमेजिनरी नंबर आ गया, बस हमने सोल्व कर दिया। अब हम करते हैं अपना पार्ट 3। तो स्टूडेंट पार्ट 3 देखें, माइनस इंटू -3 प्लस 5 एटा माइनस इंटू 4 प्लस 9 एटा। तो करना क्या है? सिंपल है, सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अलामतें चेंज होती है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर या माइनस माइनस प्लस कर लें। अब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 एटा आ जाएगा, मतलब इन दोनों की अलामतें चेंज हो गई। यहाँ पे माइनस प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया। अब ये माइनस भी अंदर अलामतें चेंज करेगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 9 एटा हो जाएगा, इसकी ये अलामत चेंज हो गई है। अब क्या करेंगे? रियल पार्ट को मतलब रियल नंबर को रियल में ऐड करेंगे। 3 है -4, -4 3 कितना होता है? -1 होता है। -5 एटा और माइनस के 9 दोनों माइनस हैं, तो 9 और 4 14 हो जाएगा, माइनस के 14 एटा आंसर आ जाएगा। अब हम एंड वाला पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा प्यारा सा पार्ट नंबर 4 आ गया। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, 2 एटा का स्क्वायर प्लस 6 एटा का क्यूब प्लस 3 एटा की पावर 16 माइनस 6 एटा की पावर 19 और प्लस 4 एटा की पावर 25। इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमने सोल्व क्या करना है? सबसे पहले देखिए इसमें एटा की पावरें हैं। जब एटा की कोई पावर आ जाती है ना, बड़ी बड़ी पावरें आ जाती हैं, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? एटा स्क्वायर में। क्यों करते हैं? क्योंकि एटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इसलिए हम इन सभी को एटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, करते हैं। अब सबसे पहले देखिए 2 और एटा का स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के प्लस। स्टूडेंट्स सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया, सोल्यूशन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है जब सोल्व करना। जैसे स्टेटमेंट लिखें तो आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब एटा के क्यूब को मैं क्या लिखूं? अब ऊपर 3 है, 3 को पहले इवन बनाएं। इवन हमारे पास क्या बनेगा? जो इसका इवन करीब 3 है, इसमें से हम एक कम करेंगे 2 बन जाएगा। 2 इसके करीब 3 इवन नंबर है, और साथ में क्या आ जाएगा? एटा आ जाएगा। एटा का स्क्वायर और ये एटा का क्यूब हो जाएगा। बेस एक जैसी पावरें जमा होके हमारे पास क्यूब ही बन जाएगा ना। अब ये 3 है, एटा की पावर 16 है। एटा का हम क्या लिखेंगे? ये इवन नंबर है। जब इवन नंबर हो तो हम लिखते हैं एटा का स्क्वायर और फिर 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 बन जाए तो 8 से करेंगे, 8 से -6। अब एटा की पावर 19 है, तो पावर हमारे पास क्या है? ओड है। जब ओड है तो हम पहले इवन बनाते हैं। तो इवन हमारे पास कैसे बनाते हैं? इसके करीब 3 इवन कौन सा है? तो हम क्या करें? इसमें से एक कम करते हैं, 19 में से एक कम किया 18, ये इसके करीब 3 इवन नंबर है और इससे छोटा लेना है। बड़ा आप कहेंगे 20 भी करीब है, बड़ा नहीं लेना, इससे छोटा लेना है, इससे छोटा लेना है। तो ये हमारे पास इवन नंबर आ गया। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे? एक एटा और लिख देंगे, क्योंकि 18 + 1 19 होता है। अब इसके बाद ये हमारे पास पावर फिर से हमारे पास क्या है? ओड है। ओड है तो हम इसको क्या करेंगे? इवन बनाएंगे, 24 लिखेंगे, 24 और एटा 24 और 1 25। बस पावर को ब्रेक कर लिया करें। ठीक है सर जी, कर लिया करेंगे। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आ जाएगा प्लस 6। एटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ये एटा साथ में वैसे आ जाएगा 3। एटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यहाँ पे पावर 8 आ जाएगा -6। अब एटा की पावर 18 को क्या करेंगे? एटा का स्क्वायर लिखेंगे। और स्क्वायर क्यों लिखना है? इसलिए लिखना है क्योंकि एटा के स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है। ओके। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, 18 मान जाए तो हम 9 से करेंगे, एटा साथ में वैसे आ जाएगा, +4 लगाएंगे। एटा हम लिखेंगे एटा का स्क्वायर। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं कि 24 बन जाए। आप सारे कहेंगे सर जी 12 से कर दें, 2 12 24 होता है। ये हमारे पास एटा साथ में वैसे ही आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा और एटा साथ में आ जाएगा +3। अब स्टूडेंट्स देखें
-1 ऊपर पावर क्या है, इवन है। जब इवन हो तो माइनस क्या हो जाता है, हमारे पास +1 हो जाता है। -6 एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और 9 वैसे आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा +4। एयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है और 12 वैसे आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा -2 -6 एयोटा +3 1 3 -6। अब देखें -1 की पावर इवन है कि ओड है, ओड है। जब ओड है तो -1 वैसे आ जाता है, माइनस की अलामत वैसे आ जाती है और एयोटा आ जाता है +4, और माइनस ऊपर पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो 1 नहीं आता है। 1 की पावर चाहे 100 हो तो भी 1 ही आएगा। ओके सर जी, ओके सर जी, हमें पता चल गया। उसमें माइनस माइनस प्लस होता है और 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 और एयोटा वैसे आ गया, +4 को 1 से मल्टीप्लाई का 4 और एयोटा आ गया। आप कहेंगे सर जी ठीक है आ गया। अब हम देखें, अब इसमें जो कुछ कैंसिल होता है हो रहा है, -6 +6 एयोटा कैंसिल हो गया। अब रियल -2 +3 -2 और +3 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, 3 में से 2 निकालेंगे 1 और प्लस का 4 एयोटा वैसे आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। ये क्यों आंसर है, क्योंकि उसने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। A + B एयोटा देखें, ये हमारे पास A + B एयोटा, मतलब हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आ गया। एक रियल नंबर आ गया, एक इमेजिनरी नंबर आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है एंड राइट योर आंसर, और हमने अपने आंसर को लिखना है इन फॉर्म A + B एयोटा। वही A + B एयोटा में लिखना है, मतलब एक रियल नंबर होना चाहिए और एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, इन दोनों को हल करके। अब देखें ये दोनों क्या लग रहा है, ये क्या हो रहे हैं, देखें ये दोनों ये वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम रियल नंबर को करते हैं, वो जो बहुत आसान है। पार्ट नंबर 1 देखें, -7 + 3 एयोटा इंटू -3 + 2 एयोटा, 2 एयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो -7 है ये सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे -7 इंटू -3 + 2 एयोटा। ठीक हो गया। अब ऐसे हमारे पास जो +3 है, ये +3 सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, +3 एयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, इस सारे से मल्टीप्लाई होगा -3 + 2 एयोटा। बस ये सिंपल सी बात है। एक दफ़ा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब देखें -7 जब इससे मल्टीप्लाई होता है, पहली बात ये कि माइनस है, माइनस अलामतें चेंज करेगा। ये देखें माइनस है तो ये अलामत हो जाएगी प्लस की, 7 3 21 हो जाएगा, माइनस प्लस नहीं लिखते। अब देखें ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 2 14 एयोटा हो जाएगा। ये सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। अब प्लस अलामतें चेंज नहीं करता, ये अलामत वैसे आ जाएगी, 3 3 9 और एयोटा आ जाएगा, और ये वाला प्लस वैसे आ जाएगा, 3 2 6 और ये 2 दफ़ा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, बेस एक जैसी पावरें जमा, तो 3 एयोटा और 2 एयोटा, 3 2 6 एयोटा का स्क्वायर। अब 21 - 14 एयोटा -9 एयोटा +6 एयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होते हैं -1 के। ये स्टूडेंट्स आप याद रखें, कहाँ पे लिख ले, यहाँ पे लिख लेते हैं। एयोटा स्क्वायर -1 होता है, बस याद रखें, इसको याद रखें कि एयोटा स्क्वायर -1 है। ये नहीं भूलना चाहिए, -14 एयोटा -9 एयोटा +-6। आप देखें रियल में रियल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, इमेजिनी को इमेजिनी के साथ आप हल कर लें। अब देखें 21 - 6, 21 में से 6 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस के 14 माइनस के 9, दोनों माइनस से हम प्लस करेंगे। 14 और 9 हमारे पास होता है, 14 और 9 कितने होते हैं, 23। कितने होते हैं, 23 एयोटा, माइनस का 23 एयोटा आ जाएगा।
तो अब स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 2 भी देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास ये नंबर जो है, ये हमारे पास नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं लग रहा, इसमें एओटा नहीं, इसमें एओटा नहीं। जैसे इसमें एओटा था तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इसमें ए प्लस बी ओटा के फॉर्म में लिखा। देखें ए प्लस बी ओटा के फॉर्म में इसको हमने हल कर लिया। ये देखें हमारे पास एक रियल एक इमेजिनरी, मतलब ए प्लस बी ओटा के फॉर्म में आंसर आ गया। अब इसमें आपको एओटा नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसमें अब आपको कुछ बातें याद होंगी। वो बात ये याद होगी कि जो हमारे पास एओटा है, एओटा स्क्वायर तो इसके इक्वल होता है, लेकिन जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, इस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एओटा इक्वल हो जाएगा -1 के अंडर रूट का। तो याद रखें एओटा बराबर होता है -1 का अंडर रूट और एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस है, माइनस के 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और ऊपर अंडर रूट वैसे 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4 ही आता है, मतलब मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग की है। आप भी कर सकते हैं तो कर लेना। 3 है माइनस है, अब -4 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और ये मेरे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब अंडर रूट में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन पे अलग-अलग से अंडर रूट इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से। ओके, आप कहेंगे साथ जी ओके हम अलग-अलग अप्लाई कर देंगे और हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है। ये हमारे पास 2 है, -4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट आप सारे कहेंगे 2 होता है और -1 का अंडर रूट किसके इक्वल है, एओटा के। तो ये एओटा आ गया। इसके बाद 3 -4 का अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, -1 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, एओटा के। तो 2 - 2, अब दोनों मल्टीप्लाई, अभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 और एओटा। अब -2 एओटा का -2 एओटा को इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई, 2 3 = 6 -2 2 = 4 और एओटा। अब माइनस आगे तो अलामतें चेंज होनी है। 2 3 = 6 और एओटा आ जाएगा और ये वाली माइनस अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस 2 2 = 4 और एओटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब हल करें, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो -4 एओटा -6 एओटा -10 एओटा हो जाएंगे। इसको हम हल कर लेते हैं और इसको 4 एओटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, 6 - 10 एओटा और प्लस माइनस 4 1 = 4, 6 - 4 होता है 2 और माइनस के 10 एओटा। ये हमारा आंसर आ गया। ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में हमने आंसर लिया। एक हमारे पास रियल आ गया और एक इमेजिनरी आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स अब देखें पार्ट 3 के 5 का अंडर रूट -3 होता होल का स्क्वायर है। अब होल का स्क्वायर है, अब आपको स्क्वायर आता है। स्क्वायर स्टूडेंट्स पता कैसे होता है, स्टूडेंट्स स्क्वायर हमारे पास होता है, देखें a - b होल का स्क्वायर। अब दो टर्मों का स्क्वायर कैसे लिया जाता है, हम लिखते हैं पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ये हमारे पास होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले देखिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हम ज़ाहिरी बात है ओपन करेंगे, ऐसे करेंगे। पहली टर्म का स्क्वायर हमारे पास 5 का अंडर रूट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर। सर जी दूसरी टर्म 3 एओटा है, इसका स्क्वायर। बिल्कुल स्टूडेंट, इसका। इसके बाद है माइनस, अगर माइनस है तो हम माइनस लगाते हैं और 2 लगाते हैं और ए बी से मतलब पहली और दूसरी टर्म 5 और 3 एओटा। अब देखें अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 है और ये एओटा का भी स्क्वायर है। 3 एओटा के ऊपर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, एओटा का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा माइनस। अब 2 3 देखिए ये अंडर रूट के बगैर है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 = 6 हो जाएगा और 5 का अंडर रूट वैसे आ जाएगा और एओटा हम लास्ट पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 + 9 एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। आप सारे कहेंगे सर जी -1 होता है, सर जी -1 होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही,
प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9 आ जाएगा, -6 × 5 का अंडर रूट और आयोटा, और 5 - 9 -4 -6 × 5 का अंडर रूट और आयोटा, और ये हमारा स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 बहुत इजी है, मैंने आपके लिए सोल्व करके रखा है। देखिए 2 - 3 × 3 - 2 और ऊपर बार है, ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब बार का काम ये होता है कि जो इमेजिनरी नंबर है इसका साइन ही चेंज करना है। इमेजिनरी 2 होता तो हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वैसे आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है। 2 को हम इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 होता और इस सारे के साथ इसको लिख देंगे। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 2 ज़ार 4 और आयोटा माइनस अंदर अलामतें चेंज करेगा और साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे। 3 3 ज़ार 9 आयोटा, ये प्लस माइनस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। 3 2 ज़ार 6 आयोटा 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 का स्केयर हो जाता है। ये मैंने 6 वैसे, 4 आयोटा 9 आयोटा वैसे, माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने वैसे लिख दिया। 9 आयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 6 1 ज़ार 6 हो जाएगा। रियल को रियल में ऐड किया, 6 + 6 12, माइनस के 9 आयोटा प्लस के 4 आयोटा, माइनस हो प्लस हो माइनस करेंगे, 9 में से 4 निकालेंगे, 5 आयोटा आ जाएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है, माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। तो 12 - 5 आयोटा इसका आंसर आ गया। और यही उसने कहा था कि a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें। हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया, मतलब एक रियल नंबर एक इमेजरी नंबर ऐसी फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट वही है जो 3 की थी। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। ये जो हमें फ्रैक्शन में दिए गए हैं इसको भी हमने a + b आयोटा के फॉर्म में लिखने हैं, मतलब एक रियल नंबर में और एक इमेजिनरी नंबर में हमने लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखें इसका जो फ्रैक्शन वाले होंगे ना, इसका जो पहला स्टेप है वो आपने ये करना है। पहला स्टेप आपने ये करना है, -2/1 + आयोटा। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना 1 + आयोटा, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। सर जी कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 - आयोटा। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 1 - आयोटा कर देंगे। ये इसका कॉन्जुगेट आता है ना, जो इसका कॉन्जुगेट आया ना इसे मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे इसी को डिवाइड करना है, इसी को करना है, इसी को करना है। अब फ़ायदा क्या, फ़ायदा ये होगा, अब देखिए मैं माइनस माइनस ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे वही टर्म बचेगी, वही टर्म रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन करने से ये फ़ायदा होगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। वैसे नहीं लिखा जा सकेगा, वैसे नहीं लिखा जा सकेगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 1 आयोटा 1 आयोटा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 + आयोटा × 1 माइनस का आयोटा। अब -2 ये हम वैसे लिख देते हैं, -2 1 आयोटा, और नीचे वाला देखें 1 + आयोटा 1 आयोटा। अब इस बात को याद रखना, ये बात आप बच्चों याद रखना, a + b और a - b। अब ये हमारे पास एक फार्मूला जो अभी मैंने बताया था। अब ये हमारे पास फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। इस फैक्टरों में देखें टर्में सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b, यहाँ भी b, मतलब ये दोनों टर्में इस फैक्टर में भी है, दोनों में टर्में सेम है। और प्लस और माइनस, एक जगह पे माइनस हो, एक जगह पे प्लस हो, एक जगह पे माइनस हो, एक जगह पे प्लस हो, टर्में सेम हो तो हम उसको लिख सकते हैं, पहली टर्म का स्केयर माइनस फार्मूले की लगाएंगे और दूसरी टर्म का स्केयर लिख लेंगे। ये आपने फार्मूला याद रखना है, इन क्वेश्चन में यही लगना है। डिनोमिनेटर में देखें यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, ये एक जगह पे प्लस है, एक जगह पे माइनस हो तो हम कौन सा फार्मूला, a का स्केयर पहली टर्म का स्केयर माइनस और दूसरी टर्म कौन सी, आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो बस ये आपने याद रखना है, पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर।
अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 × 1 माइनस आयोटा, और नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। वो देखें ऊपर लिखा है आयोटा का स्क्वायर इक्वल है -1 के, -2 × 1 माइनस आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास होगा -2 × 1 माइनस आयोटा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या बोला, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, -1, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, या आप ऐसे कर लें माइनस अलामतें चेंज कर देगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, और ये हमारा आंसर आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया, a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया, मतलब एक रियल नंबर एक इमेजिनरी, एक रियल एक इमेजिनरी आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट देखिए पार्ट 2, अब पार्ट 2 भी इजी है, पार्ट 2 भी स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहला हमारा ये काम होगा, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है इसका हम कांजुगेट से, इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कांजुगेट क्या होगा 4 + आयोटा होगा ना, इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, इसका कांजुगेट 4 + आयोटा, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 + 3 आयोटा × 4 + आयोटा, ओके हो गया। और नीचे वाला देखें 4 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 2 को इशारे से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इशारे से। अब हम डायरेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे, हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, हम डायरेक्ट करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 = 8 प्लस लगाएंगे और 2 को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला प्लस आएगा और 2 आयोटा आ जाएगा। अब जो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, अब सीखें, अब आप एडवांस सीखते हैं ना, अब फिर इस 3 को इस एक दफ़ा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें प्लस 3 4 = 12 और आयोटा, और फिर +3 आयोटा प्लस आयोटा से होगा तो +3 आयोटा, 2 दफ़ा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आप देखें 4 माइनस आयोटा 4 + आयोटा, a - b a + b, वही फार्मूला लगेगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास 8 है प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा, 12 और 2 हमारे पास 14 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और नीचे वाला 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे 8 + 14 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, 3 1 = 3, 16 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब इसको हम सिंपलीफाई यहाँ पे कर लेते हैं, हम लिखेंगे सुनो देखिए 8 - 3, ये भी रियल ये भी रियल, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस के 14 आयोटा प्लस के 14 आयोटा आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है 16 + 1 17, 16 + 1 17। अब देखें स्टूडेंट, जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाएगा ना, हमारे पास देखें 17 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, जब हमारे पास ऊपर 2 टर्में हो या 2 से ज़्यादा टर्में हो, नीचे 1 टर्म हो, तो हम नीचे वाली टर्म को अलग-अलग लिख सकते हैं डिवीज़न की शक्ल में, अलग-अलग। कैसे बरा 5/17 लिख सकते हैं, 5 को इसके साथ लिखें और प्लस, और एक दफ़ा ऊपर वाली टर्म को दोबारा से फिर लिखें, ऊपर वाली टर्म को 14/17 आयोटा लिख देंगे। सिंपल है, जब भी नीचे हमारे पास एक नंबर हो उस नंबर को हम ऊपर वाले के साथ अलग-अलग डिवीज़न की शक्ल में ऐसे लिख देंगे। अब ऐसे क्यों लिख सकते हैं, देखिए इसमें अगर हम एलसीएम लें तो वही बनेगा, एलसीएम देखिए 17 है, जब सेम हो तो एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाला वैसे आ जाएगा 5 + 14, मतलब एलसीएम लें तो वही आता है, इसलिए हम इसको इस शक्ल में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा, आप आयोटा यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे 14 के साथ लिख लें या दरमियान में लिख लें, एक बात यह, अब हमारा ये आंसर आ गया, देखें a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। देखें हमारे पास एक रियल एक इमेजिनरी नंबर, यहाँ भी उसने ये कहा था एक रियल एक इमेजिनरी नंबर, इस फॉर्म में हमने उस फॉर्म में ले आए हैं। अब हम करते हैं अपना पार्ट 3।
तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 3। अब पार्ट 3 मैंने आपके लिए सोल्व करके रखा है, क्योंकि 1 और 2 पार्ट 1 और 2 की तरह है। देखिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, 3 प्लस एयोटा कॉन्जुगेट 3 माइनस एयोटा है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड कर, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। आप कहेंगे सर जी सही है स्टूडेंट। अब देखें मैंने क्या 9 को डायरेक्ट इस सारे से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। कैसे किया है, 9 को सबसे पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, और फिर इसी 9 को आगे वाले एयोटा से मल्टीप्लाई किया, 9 एयोटा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे प्लस का 9 है, ये माइनस का एयोटा है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास 9 एयोटा आ गया। ठीक है, अब माइनस, अब जो हमारे पास नीचे जो है 7 माइनस का 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस है और 3 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या आ गया, माइनस आ गया, 7 3 21 और एयोटा आ गया। अब इसी -7 एयोटा को, फिर इसी -7 एयोटा को मैंने एयोटा से भी मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, -7 एयोटा माइनस एयोटा, माइनस माइनस प्लस, 7 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई 7 और एयोटा का स्केयर, क्योंकि एयोटा 2 दफ़ा है, तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना वैसे लिख लें, 9 को अलहदा लिख लें, -7 एयोटा को इसके साथ अलहदा लिख के फिर मल्टीप्लाई करें, वैसे करें। लेकिन आप बच्चों एडवांस हो जाए ना, अब आप एडवांस हो जाए, ऐसे करें। अब नीचे वाले देखें a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्केयर माइनस b हमारे पास एयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब देखें 27 वैसे -9 एयोटा माइनस के 21 एयोटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 21 और 9 30, माइनस के 13 एयोटा प्लस 7 एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। ये 27 वैसे, 30 एयोटा वैसे, प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस वैसे एयोटा स्केयर -1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा, 9 हमारे पास क्या है +1। 27 में से -7 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस के 30 होता, 9 + 1 हमारे पास 10 हो जाएंगे। अब हमारे पास नीचे एक टर्म है, हम इसके साथ अलहदा से लिखेंगे और दूसरी टर्म के साथ हम इसको अलहदा लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे 20/10 माइनस और 30/10 एयोटा, 30/10 और एयोटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखें ये डिवाइड हो जाता है, 10 2 20 और 10 3 30, मतलब 2 - 3 और ये वाला एयोटा वैसे का वैसे a + b एयोटा के फॉर्म में आंसर आ गया। तो स्टूडेंट पार्ट 4 देखें, 2 - 6 एयोटा ओवर 3 + एयोटा माइनस 4 + एयोटा ओवर 3 + एयोटा, ये हमारे पास एयोटा है। आप इसको 2 ना समझ लेना, ये हमारे पास एयोटा है। अब देखें जब भी माइनस हो प्लस हो तो हम इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम लिया करते हैं। हम क्या लिया करते हैं, एलसीएम लिया करते हैं, और एलसीएम लेना इसका ज़्यादा आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ भी 3 एयोटा यहाँ भी 3 एयोटा, तो हम 3 + एयोटा लिख लेते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम हो ऊपर वाला वैसे ही लिख लेते हैं, न्यूमिनेटर को वैसे ही लिख लेंगे, 2 - 6 एयोटा और माइनस और 4 + एयोटा और 4 + एयोटा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस ने अलामतें चेंज करनी है, ये -4 और ये अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस का एयोटा आ जाएगा और 3 + एयोटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 - 4 - 2 -6 एयोटा और माइनस का एयोटा माइनस के 7 एयोटा और 3 + एयोटा, ये हमारे पास देखें वैसे ही शक्ल बन गई जैसे ये वाली थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो हम कर लेते हैं, तो हम करेंगे -2 - 7 एयोटा ओवर 3 + एयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 - एयोटा, 3 - एयोटा आ जाएगा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - एयोटा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, लिख दिया। अब हम -2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, चलो मैं आपके लिए ऐसे ही लिख देता हूँ, -2 × 3 - एयोटा ऐसे लिख देता हूँ। फिर -7 एयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, -7 एयोटा को 3 - एयोटा के साथ ऐसे लिख देते हैं। अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है तो ऐसे लिख देता हूँ। अब देखें हमारे पास नीचे a + b, a - b है, तो ये हमारे पास a का स्केयर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और b हमारे पास एयोटा है, b का स्केयर मतलब सेकंड टर्म का स्केयर, ये हमारे पास एयोटा का स्केयर हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी सही है,
-2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 6, माइनस अलामत चेंज करेगी, प्लस आ जाएगा और 2 अयोटा आ जाएगा। माइनस है, अलामतें चेंज करेंगी, 7 3 -7 3 21 अयोटा, ये माइनस की अलामत चेंज होगी, प्लस आ जाएगा। 7 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 7 अयोटा स्केयर आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 होता है, अयोटा का स्केयर -1 होता है, माइनस का 1 होता है। -6 वैसे आ जाएगा। अब +2 अयोटा -21 है, 21 में से 2 निकालेंगे 19 आ जाएगा, 19 अयोटा। एक रकम माइनस की हो, एक प्लस की हो तो माइनस करेंगे, 21 में से 2 निकालेंगे तो 19 आएगा। अलामत कौन सी आएगी? जो बड़ा नंबर है 21 बड़ा है, माइनस की अलामत है, इसके साथ भी माइनस की आ जाएगी। ओके सर जी। अब +7 है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, ये देखें लिखा हुआ है ऊपर। नीचे हमारे पास 9 है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब हमारे पास -6 -19 अयोटा प्लस माइनस -7 1 7, 9 + 1 10 हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। -7 -6 और -7 माइनस के 13 आ जाएगा, माइनस के 19 अयोटा आ जाएगा, ओवर हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हमारे पास 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर वाली टर्म है इस टर्मों के साथ नीचे वाली टर्म को अलग अलग लिख देंगे। जैसे 13 के साथ 10 को लिखेंगे, माइनस के 13 ओवर 10 आ जाएगा, -19 ओवर 10। ऊपर वाली दोनों टर्मों को नीचे वाली टर्म के साथ अलग अलग लिख देंगे। देखें a + b ओटा की फॉर्म में आंसर आ गया। यही उसने कहा था a+, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 देखें, 1 + एटा ओवर 1 - एटा होल का स्केयर है। जब होल का स्केयर है तो इसका मतलब हम ऊपर वाले के साथ अलहदा से स्केयर लिख लेंगे और नीचे वाले के साथ अलहदा से स्केयर लिख लेंगे। दोनों का स्केयर है, अलहदा अलहदा लिख दिया। अब a + b होल का स्केयर का आपको फार्मूला आता ही होगा। a + b होल का स्केयर होता है a² + b² और +2ab। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस हो, अगर माइनस हो तो यही फार्मूला आता है a² + b। सिर्फ यहाँ पे -2ab, माइनस है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आता है, बाकी सारा सेम। अब ऊपर वाला देखें, प्लस का फार्मूला तो हम पढ़ा, a का स्केयर आ जाएगा, a मतलब पहली टर्म का स्केयर, प्लस दूसरी टर्म हमारे पास अयोटा स्केयर है, +2ab। a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या है, अयोटा है। नीचे वाला a - b का स्केयर आ जाएगा, a² हमारे पास 1 है प्लस b हमारे पास यहाँ पे अयोटा है, यहाँ पे माइनस है, माइनस आएगी 2ab। a हमारे पास 1 और b हमारे पास क्या है, अयोटा है, अयोटा। 1 का स्केयर 1 आएगा प्लस अयोटा का स्केयर -1 होता है, 2 1 2 हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 प्लस अयोटा का स्केयर -1 होता है। स्टूडेंट इधर ध्यान करें स्टूडेंट्स, आपकी नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए। 2 1 2 हो जाएगा, अयोटा हो जाएगा। अब देखिए 1 + -1 और +2 अयोटा। नीचे हमारे पास 1 + और -2 अयोटा। स्टूडेंट्स आपकी नज़रें स्क्रीन पर होनी चाहिए। +1 है, ये -1 से कैंसिल हो गया, नीचे वाला +1 नीचे वाले -1 से कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 2 अयोटा ओवर माइनस का 2 अयोटा। अब देखिए 2 अयोटा से कैंसिल, 2 अयोटा से कैंसिल, क्या आ गया आंसर, -1 आ गया, -1। अब देखिए हमारे पास a + b ओटा के फॉर्म में आ गया। अभी नहीं है, रियल नंबर है, लेकिन हमारे पास ये जो हमारे पास रियल नंबर तो है लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं आया तो हम खुद से लिख लेते हैं। खुद से सर जी कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे, देखना -1 वैसे लिखेंगे और प्लस 0 अयोटा हमने लिख लिया, 0 अयोटा, -1 + 0 अयोटा। देखिए अब एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर मैंने ऐसे लिखा कि इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। 0 का अयोटा से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 0 -1 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स पार्ट 6 एंड वाला आज के लेक्चर का, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसमें देखें 1/2 + 3/1 - अयोटा। हमने ये जो डिनोमिनेटर सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम बाद में इसको देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम 2 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, और इस 2 को मैंने -अयोटा से मल्टीप्लाई।
2 वन ज़ा 2 आ गया और 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई 2 एयोटा प्लस है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 3 प्लस के 3 एयोटा का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक दफ़ा इस एयोटा से मल्टीप्लाई किया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 वन ज़ा 3 एयोटा आ जाएगा ये वाला। और अब 3 एयोटा ने जब माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 3 एयोटा और ये एयोटा 3 एयोटा का स्केयर, 2 दफ़ा एयोटा ना तो एयोटा का स्केयर। अब देखें 1/2 -2 एयोटा और +3 -2 +1 एयोटा। 1 हम नहीं लिखते, -3 एयोटा स्केयर होता है -1 के। 1/2 प्लस एयोटा माइनस माइनस +3 आ जाएगा। 1/3 + 2 5 और प्लस एयोटा। अब 1/5 प्लस एयोटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसे अभी हमने किया। हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 ख़त्म हो जाता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एयोटा आ गया। a + b a - b का फार्मूला आता है। पहली टर्म का स्केयर 5 का स्केयर माइनस दूसरी टर्म एयोटा है, एयोटा का स्केयर 5 माइनस एयोटा। 5 का स्केयर 25 माइनस वैसे एयोटा स्केयर होता है -1 के। 5 माइनस एयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस हो जाए +1 और 5 माइनस एयोटा ओवर 25 + 1 26। अब हमारे पास ऊपर वाले ये दोनों टर्मों हैं, दोनों टर्मों के साथ हम नीचे वाले नंबर को लिख देंगे 5/26 माइनस और 26 एयोटा के साथ भी इसे आप एयोटा ओवर 26 लिख लें तो भी सही है, तो भी सही है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 5/26 माइनस, अब एयोटा कोफिशिएंट 1 है ना तो 1 लिख लें 1/26 एयोटा, या आप ऐसे लिख लें 1/26 एयोटा या एयोटा और 26 लिख लें। दोनों तरह सही है स्टूडेंट, दोनों तरह सही है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।